बहुत ज्यादा अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ जानकी सिंह और जिसमें कौन बनेगा करोड़पति। कौन है? अच्छा बैठ गई धन्यवाद। बस देखिए मेरे सामने हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट मधुर आवाज वाली मिस क्यूटी इशिता गुप्ता जी बैठी हैं। इशिता जी के दोस्तों का ये मानना है कि उनकी आवाज जो है वो कार्टून जैसी है, और ये बात इशिता के मन में घर कर गई है। ये सोचती थी कि काश इनकी आवाज जो है वो बदल जाती। इशिता जी, किसी के कहने पर आप अपनी आवाज मत बदलिए, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना, मेरी जगह इशिता जी करेंगी। फिर मैं देखना चाहूंगा कि इनके दोस्त जो है इनकी आवाज के बारे में क्या कहते हैं। इशिता, रेडी हो जाइए, तैयार हैं आप? हाँ। ओके, स्टार्ट। ताली बज जाए इनके लिए। उधर खड़े होकर बोल। देवियों और सज्जनों, आज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि टीवी के सबसे बड़े शो और इंडिया के सबसे बड़े स्टार श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझे केबीसी होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे मेरी आवाज को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे जो फ्रेंड्स मुझे मेरी आवाज के लिए टीज करते थे, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिस आवाज के लिए टीज करते थे, आज वही आवाज सब लोग सुन रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं इशिता गुप्ता आपका स्वागत करते हुए शुरू करती हूँ कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी संजो, इशिता के माध्यम से आज हम उन सभी बच्चों से जो कहीं ना कहीं अपनी किसी कमी को लेकर के जूझ रहे थे, अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे थे, हम उन्हें यह कहना चाहते हैं कि कुदरत की हर चीज जो है वो परफेक्ट होती है, और इशिता की तरह अपनी वीकनेस को ही अपने लिए उसकी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। सुपर पावर है ये जो हमारी वीकनेस है, और ये सुपर पावर आप सबके अंदर है, और आप में सबसे ज्यादा। थैंक यू सर। तो इशिता, आप बिल्कुल घबराइए मत, आपकी आवाज जो है वो सुपर पावर है ना? प्रत्येक इंसान के पास कुछ न कुछ एक उपलब्धि होती है, जो ईश्वर की देन समझ लीजिए या नेचर की देन समझ लीजिए, सबके पास कुछ न कुछ एक ऐसी उपलब्धि होती है जो दूसरों में नहीं होती। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, हम बोल सकते हैं ऐसे, है ना? और आज तो आप बहुत जोर से बोल सकती हैं कि जो मैंने किया तुम करके दिखाओ, है? ठीक है। अगली बार कोई चिढ़ाए तुमको ऐसे बोल देना था। और ये बहुत सारे इनका भेजा जो स्कैन करते हैं ना, ये जूनियर्स में स्कैन करके बहुत सारी फाइल्स निकली थी इनकी। एक आध खोला था तो ये कहें कि मुझे खूबसूरत बनना है, और उन्होंने नाम लिया हमारी बहू का, ऐश्वर्या राय जैसे हमको बनना। तो इशिता जी को हमने कहा कि देखिए, आप अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, और ये जो खूबसूरती होती है ना, ये धीरे धीरे जो है ये ढलने लगती है। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, इंसान के चेहरे की जो खूबसूरती होती है वो कम होती जाती है, ढलती जाती है, लेकिन जो सही रहती है और जो सबसे सच्ची रहती है वो है आपका दिल। दिल जो है वो सुंदर होना चाहिए, आगे हर चीज। ओके इशिता, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर, ठीक है? 14वां प्रश्न इशिता जी, 50 लाख पॉइंट। आपके पर्दे के ऊपर ये रहा।
कहानी के अनुसार किस प्राचीन यूनानी नाटककार की मृत्यु हो गई जब एक पक्षी ने उनके सिर पर कछुआ गिरा दिया था? According to legend, which ancient Greek dramatist died when a bird dropped a tortoise on his head? ऑप्शन देखिए, ए Sophocles, B Aeschylus, Euripides, D Euphorion. सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, हाँ, कोई भी समझदार आदमी जो है वो लाइफलाइन ही लेगा ऐसे प्रश्न के लिए। एक ही बची हुई लाइफलाइन है आपकी, आज द एक्सपर्ट। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपको मालूम है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं कर्नल बेम्बू शंकर जी। तो कर्नल साहब आइए हमारे सामने और इस बहुत ही बेढंगे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर्नल साहब नमस्कार, एक बार फिर सब बारी आ गई आपकी। इशिता जी बैठी हैं और अद्भुत खेल खेला इन्होंने। एक प्रश्न पर आकर के वो अटक गई हैं और आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, उत्तर मांग रही हैं, तो इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेगी। ओके। इशिता तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। According to a legend, which ancient Greek dramatist died when a bird dropped a tortoise on his head? कहानी के अनुसार किस प्राचीन यूनानी नाटककार की मृत्यु हो गई जब एक पक्षी ने उनके सिर पर कछुआ गिरा दिया था? ऑप्शन ए सोफोक्लिस, ऑप्शन बी एस्चक्लिस, ऑप्शन सी यूफ्रेटिस, ऑप्शन डी यूफोरियन। ऑप्शन ए सोफोक्लिस, ऑप्शन बी एस्कलास, ऑप्शन सी यूफ्रेटिस, ऑप्शन डी यूफोरियन। काफी कठिन क्वेश्चन है, मगर you're lucky because ये ग्रीक मिथोलॉजी हमें नॉन डिटेल में पढ़ाते थे स्कूल में। और इसका आंसर है एशियलिस, जो ऑप्शन बी है। एक्चुअली वो गंजे थे, तो उन्होंने सोचा ये कोई पत्थर है तो उसके ऊपर गिरा दिया था ताकि उसको वो करे, ईगल या कुछ था। तो ऑप्शन बी है एस्चलिस। एंड यू आर प्लेइंग रियली वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी सलाह दी है कर्नल साहब ने, इस पे ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer। 50 लाख पॉइंट जीत ले आपने।